किसानों को मुफ्त में 6,000 रुपया कौन दे रहा है? किसानों के लिए सब्सिडी खाद पे कौन दे रहा है? किसानों को नीम कोटिंग यूरिया कौन दे रहा है? किसानों के जमीन का पेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड कौन दे रहा है? किसानों को बीमा कौन दे रहा है? तो क्या औकात है इनकी? कहां राकेश टिकैत, कहां बीजेपी? बीजेपी की बक्कल का रेशम और झाट में जो कहा जाता है वही अंतर है। तो वो चीती चीती अब ये है कि अब मोदी जी को देश का विकास करना है, योगी जी को देश का विकास करना है और इनको देश का विनाश करना है। अंतर है दोनों में भाई। कहते तो है कि मोदी जी देश बेच रहा है, देश बेच रहा है। बहुत दम है तो रोको। अगर तुमको राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं, कोई नहीं कर पा रहा, तो तुम करो। जैसे भारतीय जनता पार्टी, अगर तुम विपक्ष बनना चाहते हो, तुम कह रहे हो कि देश बेच रहे हैं मोदी जी, तुम अभी मंच से कह रहे थे कि मुसलमानों के वो 370 किसानों को बहुत नुकसान कर रहा है। पता नहीं 370 से किसानों को क्या लेना देना है। इसकी बातों से समझ में नहीं आ रहा है ये आदमी क्या है। पेंडेमिक चल रहा है, दुनिया कराह रही है, समस्या पे समस्या है, जो चीज है भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, भारत सरकार ने कहा आइए बैठिए हमारे साथ, हम इसको 3 साल के लिए होल्ड पर डाल देते हैं। जी, क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन ये बैठ खत्म, सिर्फ बिल का वापस कर लो, इनको जाना कोई इस पे चर्चा, किसान मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है मोदी जी, मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा, मुद्दा है भारत माता, मुद्दा है देश का विकास, कि किस तरह से विनाश हो इसका, ये मुद्दा है। और इस मुद्दे इसी को दबाने के लिए, भारत को मिटाने के लिए, भारत के विकास को रोकने के लिए कि 100 साल पीछे चल जाए तो खुशहाल हो जाएंगे। जितना देश पीछे होगा, 70 साल से कांग्रेस गरीबी मिटा रही है, आज तक नहीं मिटा पाई, कहती आ रही है। सारा जवाहरलाल से लेकर सारे लोग गरीबी मिटा रहे थे, और वो खुद गमले में गोभी उगा, करोड़ों की गोभी उगा लेते हैं। तो वो काम मोदी जी के राज्य में नहीं हो रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और इसको मौका मिल गया है कि चलो इसी बहाने हमको हमारा, जो मोदी जी कहते थे चंदा जी, ये तो आंदोलन से 6 एकड़ खेत था और 600 एकड़ कर लिया, और अपने आप को किसान कहता है, और सोता है टेंट में, मलाईदार गद्दा और एसी में। और हमारे देश का कितना किसान एसी में सोते हैं। सर, पर ये लोग तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है, बीजेपी किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं लोग। तो बीजेपी तो थूकने नहीं जा रही। बीजेपी को थूकना होता तो बीजेपी केंद्र सरकार में है और बीजेपी उत्तर प्रदेश में है। डंडा मार के कब का पाकिस्तान को ठीक कर सकती है, बहुत बड़े बड़े चीन जैसे लोगों को ठीक कर सकती है। 4 लाख सेना अभी ले जाके बॉर्डर पर लगा दिया, बाप बाप से चिल्ला रहे हैं, करा रहे हैं। अभी 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 इस समय अलर्ट है पूरे पाकिस्तान में। लोग तरक्की करने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यह कंडीशन बन गया, सिर्फ एक ड्रोन में थोड़ा सा वो हो गया, वो भी जम्मू में। और दिक्कत इस बात है, 5 साल से इन आतंकवादियों का बस तो चल नहीं रहा है। ये सुनाई नहीं देता है कि आप सावधान, आपके उसमें गाड़ी में बम हो सकता है, कोई खिलौना न छुए, ये बम हो सकता है। जो जगह जगह लगा के भारत में प्रचारित किया जाता था, 6 साल से वो प्रचार बंद है। वो अपनी अपनी कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। तो उनके जगह पे ये राकेश टिकैत जैसे लोग उनका काम कर रहे हैं, उनको मजबूत करने के लिए या बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। बाकी कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी किस लिए। अब रास्ता पे टोल पे आप रुकोगे तो टोल पे तो नेता भी जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में झगड़ा, फसाद, विवाद, बलात्कार, जलाना, अयाशी करना। रोज तो वीडियो आ रहे हैं दारू पीते हुए, ये आदमी सोया हुआ है और उधर मीडिया प्रचार कर रही है। मीडिया जिस तरह से केजरीवाल को मीडिया ने नेता बनाया,
उसी तरह से मीडिया द्वारा प्रचारित यह नेता है। इसकी औकात है 5 मिनट किसी, मैं तो कह रहा हूँ वीरेंद्र चौधरी से बैठे मेरे सामने बैठ ले 5 मिनट, इसके धोती में मूत न निकल जाए तो कहना कोई कह रहा था। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ 1 मिनट में राकेश टिकैत के पैंट से मैं गीली मिट्टी निकलवा दूंगा। दोनों पानी और गीली मिट्टी दोनों एक साथ निकल जाएगा। 1 मिनट लगेगा एक सवाल पे। हमको कोई झगड़ा नहीं करना, लेकिन सिर्फ सवाल पूछने लगे तो ये खड़े खड़े सब कर देगा जी। तो ऐसे लोगों का क्या कहना है, क्या कहें, क्या समझा जाए। यह दुर्भाग्य है देश का। नहीं तो जनता को निकल कर इनको ठीक कर देना चाहिए। अब केजरीवाल भाई सवाल तो पूछना चाहिए, दिल्ली क्यों घेर रखे हो। जी। ये भी कहा था कि दिल्ली का बक्कल उतार देंगे। दिल्ली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों दिल्ली सावधान, दिल्ली किस बात का सावधान भाई। वही वो गजनी और कुतुब मीनार वही दिल्ली पे आक्रमण करते थे, उसी तरह से उन्हीं का नाजायज औलाद है। कहता है सावधान दिल्ली, वह भी कहते थे सावधान दिल्ली। मुगल भी इसी तरह से, पृथ्वीराज चौहान और जो हमारे शासक थे तो इसी तरह से वह भी कहते थे सावधान दिल्ली। क्या अगर इसी तरह का लगातार माहौल देश का खराब होगा तो उससे इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, उद्योगपति भागते हैं, उससे बेरोजगारी बढ़ती है, उससे महंगाई बढ़ती है। जी जी ये बिल्कुल सब सारी समस्याओं के हल के लिए मोदी जी चुपचाप चाह रहे हैं कि बस किसी तरह से जनता की भलाई किया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं लगातार। और यह देश को बदनाम करने के लिए कि किस तरह से भारत बदनाम हो, कि विदेशी पूंजी निवेश न आए, उसके लिए चीन, पाकिस्तान और ये आंतरिक जो अंदर बैठे हुए सपोले हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी इत्यादि इत्यादि, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि मोदी के राज में जितना देश कमजोर होगा उतना ही यह सत्ता के नजदीक जाएंगे। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। विदेशी हमारे देश के दुश्मन और अंदर अंदर जो बैठे हुए देश के गद्दार हैं, यह दोनों की तिकड़ी है। उसी तिकड़ी का एक यह मोहरा है, इसमें मोहरे का प्रयोग किया जा रहा है। तो आरोप तो लगा रहे हैं बीजेपी पर खुद जब यह घटना हुई, जो झड़प हुई बीजेपी कार्यकर्ता और किसानों के बीच में, तो वहां पर लाठी डंडे तलवारें लेकर ये लोग निकलकर बाहर आ गए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, और वार भी किया इन्होंने इससे, और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। ये ऐसे ही लोग हैं, तो आरोप लगा रहे हैं तो जाओ एफआईआर करवाओ, जाओ एफआईआर करवाओ, मेडिकल करवाओ, चोट वो तो करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को चोट लगा हो पक्का वो एफआईआर करवाएगी, इनके नाम से मुकदमा होंगे। जी। और आज नहीं, कल नहीं, जिस दिन बाबा का मूड घूमा, योगी बाबा का जिस दिन मूड घूम गया, अभी तो भारत सरकार को देख रहे हैं कि देश का माहौल खराब ना हो, ठीक है। इनके चाल चरित्र चेहरा को देख लिया गया है 26 जनवरी को, यह इनका मकसद क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, यह बैठे किस लिए हैं। तो सरकार कमजोर नहीं है, लेकिन इनको वो दूसरे तरह से ट्रीट करना चाहती है। ठीक है तुम करो, धीरे धीरे तुम खुद एक्सपोज हो गया और एक्सपोज हो भी रहे हैं। इनकी सच्चाई खुद के सामने, जनता के सामने आ रही है। आखिर इनका जो मकसद है चुनाव, तो बंगाल नहीं है यूपी। ये सारा कुचक्र यूपी चुनाव को लेके रचा जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग इनसे पत्रकार अगर सवाल पूछते कि बताइए ना कि जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, उस दंगे में कौन दोषी था। मुलायम सिंह के राज में हमारे जाट भाइयों को के ऊपर इतने सारे मुकदमे लाद दिए गए, इतने सारे मुकदमे, कोई घर नहीं था जिसके ऊपर मुकदमा लादा गया। लेकिन मामला क्या था, 2 बहनों को छेड़ा गया इसी तरह से। जिस तरह से यह कुकर्म कर रहे हैं, इसी तरह से यह जो शांति दूत हैं, शांति दूतों ने यह काम किया था, यह कुकर्म किया था। तो उसी वजह से सरकार थोड़ा बच रही है। लेकिन बाबा जिस दिन लाठी घुमाएंगे उस दिन यह ठीक हो जाएंगे। अभी तो मिमियाने लगेगा ना, चिल्लाने लगेगा, ये विक्टिम कार्ड खेलेगा। वही चाह रहे हैं, देखिए खुद गलती किए भी होंगे और रास्ता है, टोल से नेता आते जाते रहते हैं,
ये इसी तरह से छुप के वार कर, मर्द के तरफ से सामने वार नहीं करेंगे, ये छुप के वार करने वाले हैं, ये मर्द सामना नहीं करेंगे। और जी जो देखिए, जो देश से प्रेम करता है ना, उसको बहुत, एक कहावत है कि दो औरतें थी, दोनों कह रही थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाके कि ये बच्चा मेरा। तो मौर्य ने कहा कि ठीक है, इसको काट के आधा आधा बांट दो। तो जो असली माँ थी वो कही कि नहीं, इसी को दे दीजिए, कम से कम मेरा बच्चा जिंदा रहेगा तो मैं देखती रहूंगी। लेकिन दूसरी कही कि ठीक है, काट दीजिए। तो उसका बच्चा था नहीं, तुरंत राजा समझ गए। तो इनको इस देश से प्रेम नहीं है, मोदी जी को प्रेम है, वो इस देश का नुकसान नहीं होना देना चाहते, भले या कितना पीठ पे वार करे। जी ये कहीं इसका कोई लक्षण देश के डेवलपमेंट में काम, जिससे देश का डेवलपमेंट हो, देश के किसान खुशहाल हों, जिससे देश की जनता का अच्छा प्रभाव हो, कोई लक्षण, कोई बात, कोई चरित्र, कोई कारनामा हुआ है? यह बार बार यही उकसाता है कि किसी तरह से मोदी जी मेरे ऊपर डंडा चलाएं और मैं भौकाल पार के लड़कियों विधवा विलाप करूं। बस इसका इतना ही योजना है, यही सोच है, किसी तरह से एक डंडा चल जाए, कोई आकर कह दे, कोई आकर, अब वो जिस विधायक का लेके वो रोने लगा, अभी वो कहेगा कि फलाने आके कुछ कह गए। ये अब लोग, चूंकि यह भारत की जनता 2-3 महीने में भूल जाती है सब, यह इसीलिए बैठे थे कि 26 जनवरी किसी तरह से भूल जाए। और एक बार 26 जनवरी जब भूल जाएगा तो फिर हम अपना नौटंकी शुरू करेंगे। अब फिर ये नौटंकी शुरू किए हैं। अब पिछले 26 तारीख को जो ट्रैक्टर आया था उसका पैसा केजरीवाल दिया था, इसलिए कि केजरीवाल एक दिन पहले ये सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने ये बताया कि 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी दिल्ली को, और यह मांगा था 1200 मीट्रिक टन। इसलिए मांगा था, इसलिए मांगा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग मरेंगे तो मोदी जी बदनाम होंगे,